Today we are going to discuss some more problems on infinite series. First question is you have to check whether this series sigma n goes to 1 to infinity n plus 1 raised to power 1 by 3 minus n raised to power 1 by 3 converges or diverges. हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज दिस सीरीज इज योर ए एन सीरीज, देन व्हाट इज योर ए एन? that is nothing but n plus 1 raised to power 1 by 3 minus n raised to power 1 by 3. ठीक है, a n हमारा क्या है? n plus 1 raised to power 1 by 3 minus n raised to power 1 by 3. अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं? हम सबसे पहले हम इसमें बेसिकली एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे इसको. उसके लिए क्या करें? हमें पता है कि हमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी होती है व्हेन a n की. हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो पे जा रही है या नहीं जा रही. अगर जा रही है तो हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट अगर नहीं जा रही तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सीरीज़ क्या करती है? डाइवर्ज. ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि हम इसकी लिमिट ईजिली फाइंड आउट कर सकें. तो वी टेक n कॉमन फ्रॉम देयर. अगर n कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब n रेज टू पावर 1 by 3 कॉमन आएगा. So what we are left with 1 plus 1 by n raised to power 1 by 3 minus n raised to power 1 by 3, which can further be written as n raised to power 1 by 3 common 1 plus 1 by n raised to power 1 by 3 minus 1. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? We will apply binomial expansion on this. अगर इस पे binomial expansion लगाते हैं तो वो क्या आती है? That is फर्स्ट टर्म प्लस जो पावर है दैट इज 1 by 3 इंटू एक्स. ठीक है, मैं इसकी पहले एक्सपेंशन लिख देती हूँ फिर अप्लाई करती हूँ इसे. क्या एक्सपेंशन होती है? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन. अगर एक्सपैंड कर रहे हो तो इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial into x cube and so on. So similarly we are applying it here. It is 1 plus power कितनी है? 1 by 3 into x क्या है? 1 by n plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 upon 2 factorial into 1 by n square and so on. और लास्ट यहाँ पे हमारे पास इसमें साथ में क्या है? -1. अब ये 1 इस 1 से क्या हो गया? कैंसिल आउट. सो व्हाट वी गेट? a n इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1 by 3 1 by 3 into 1 by n plus 1 by 3. This is what? 1 by 3 minus 1 is, if I solve this is nothing but 1 minus 3 by 3. LCM ले लेंगे. Upon 2 भी है तो we can write it as 2 into 3 and 1 by n square and so on. ठीक है, अब further we can solve this and we can write it down as 1 upon 3n plus 1 upon, this is nothing but ये 2 बनेगा -2 और -2 में 2 ये नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद -1 by 9 n स्क्वायर एंड सो ऑन. अब इसमें से हमें पता है 1 by n कॉमन आएगा. हर टर्म में 1 by n है, सो वी कैन राइट इट एज n रेज टू पावर 1 by 3 अपॉन n 1 by 3 minus 1 by n 9n प्लस सो ऑन. फाइन. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो व्हाट आई विल गेट? इट इज़ 1 अपॉन n रेज टू पावर 1 minus 1 by 3 1 by 3 minus 1 by 9n and so on. नाउ दिस इज नथिंग बट, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ व्हाट? 1 minus 1 by 3. इट इज़ नथिंग बट 3 minus 1 by 3 विच इज इक्वल्स टू 2 by 3. ठीक है, सो वी गेट दिस इज 1 by n रेज टू पावर 2 by 3 1 by 3 minus 1 by 9n and so on. अब अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ a n. अब इस टर्म की वजह से एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस टर्म अप्रोचेस टू 0 एंड 0 into anything is also approaches to 0. इट मीन्स इसकी nth टर्म 0 को अप्रोच कर रही है. इट मीन्स वी कांट डायरेक्टली से एनीथिंग अबाउट इट्स कन्वर्जेंस. फाइन. सो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए एन आपका ये आया तो एक मेथड तो है कि हम ए एन को लेस देन इक्वल टू सम के टाइम्स बी एन शो करें, वहाँ से हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करें, या हम कोई ऐसी सीरीज फाइंड आउट करें बी एन
such that an upon bn की लिमिट as n approaches to infinity is finite and non-zero. ठीक है, तो बी एन और ए एन सीरीज का बिहेवियर क्या होगा, सेम. अब हमें पता है इसमें इस ए एन की जो लिमिट है वो जीरो किसकी वजह से बन रही है, इस चीज की वजह से जीरो बन रही है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी चूज बी एन एज सच अ सीरीज सो दैट जो हम इस ए एन की लिमिट को कहाँ लेके जा रही है, जीरो पे. ये फंक्शन है, ये वैल्यू है जो इसको जीरो पे लेके जा रहा है, इसलिए हमने बी एन को ये मान लिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज योर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ a n बाय b n. It is nothing but limit n approaches to infinity of 1 by n raised to power 2 by 3, 1 by 3 minus 1 by 9n and so on, whole divided by 1 by n raised to power 2 by 3. ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट. सो नाउ व्हाट इज द लिमिट, इट इज लिमिट n approaches to infinity 1 by 3 की लिमिट 1 by 3 आएगी, and as n approaches to infinity 1 by n approaches to 0. So finally what we get, ये टर्म जीरो हो जाएगी, आगे वाली टर्म्स में भी 1 by n आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, we finally get the limit as 1 by 3 which is non-zero and finite. It means the behavior of these two series a and bn is same. और ए एन सीरीज हमारी गिवन सीरीज है और बी एन सीरीज क्या है, समीशन 1 by n raised to power 2 by 3, where this is nothing but a p series where p is equal to 2 by 3 as 2 by 3 is less than 1. 2 by 3 is less than 1 और हमें पता है अगर p सीरीज में p की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज. देयरफॉर दिस सीरीज डाइवर्जेस, और अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो ये सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज. ठीक है, अब हमें एक एग्जांपल ऐसा मिल गया जिससे हमने ये देखा कि हमारी nth टर्म तो सीरीज की जीरो को अप्रोच कर रही थी बट वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ nth टर्म ऑफ अ सीरीज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्रोचेस टू जीरो देन दैट सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेस. वो सीरीज डाइवर्ज भी कर सकती है. ठीक है, जो बी एन डाइवर्ज कर रहा था तो दिस इम्प्लाइज ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस. सेकेंड क्वेश्चन इज you have to find out the convergence or divergence of the series summation under root of n raised to power 4 plus 1 minus under root of n raised to power 4 minus 1. अगर इस तरह से टर्म हो तो सबसे पहले ये सीरीज क्या है, सपोज सिग्मा ए एन. ठीक है, सो इट मीन्स ए एन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट n raised to power 4 plus 1 minus n raised to power 4 minus 1. अगर इस टाइप की टर्म हो स्क्वायर रूट में तो सबसे पहले हम इस टर्म की रेशनलाइजेशन करते हैं. रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हम इसको जो इनके बीच का साइन है वो चेंज करके उस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस टर्म व्हाट विल आई गेट, दिस इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्र. ए क्या है, अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर. बी इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 माइनस 1. ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ऑब्वियसली ये वैल्यू किसके इक्वल है, n रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस n रेज टू पावर 4 प्लस 1. ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 माइनस 1. ये कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद दैट a n इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 माइनस 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम इनमें से n की कितनी मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हैं. n रेज टू पावर 4 का अंडर रूट इज द मैक्सिमम पावर, इसका मतलब n स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में से हम n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 बाय n रेज टू पावर 4.
इस चीज को और क्लियर करने के लिए कैसे किया मैंने ये चीज, हम एन रेस्ट स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/n² इंटू 1 ये एन स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग किया, और जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वो n⁴ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दिस वैल्यू, नथिंग एल्स। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यही आए, सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन लाइक दिस। ठीक है, n² कॉमन लोगे तब भी यही बनेगा, और अगर ये कह दो कि n² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तब भी वही चीज है। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी गेट, 1/n², 2/√ऑफ 1 + 1/n⁴ plus √1 - 1/n⁴. This is your an. Now if I find out its limit, then what is the value? As n approaches to infinity, this value approaches to 0 and this also approaches to 0. तो इसका मतलब कि यहाँ अगर मैं इस 1/n² को भी नहीं देख रही तो बाकी वैल्यू क्या बन रही है, दिस इज नथिंग बट 2/1 + 1, 2, इसका मतलब 2/2 इज 1। बट अगर ये टर्म साथ में मल्टीप्लाई में है तो 1/n अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू इज 0। इसका मतलब दिस इज द टर्म विच टेकिंग दिस लिमिट, दिस वैल्यू टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब nth टर्म की लिमिट 0 आ रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इट मीन्स वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो हमें क्या करना है, ऐसा bn फाइंड आउट करना है सच दैट limit of an upon bn as n approaches to infinity is finite and non-zero। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, an की लिमिट को जो वैल्यू 0 पे लेके जा रही है उस टर्म को हम bn मान लेते हैं। सो हेयर bn is nothing but 1/n²। so this series is your bn series. Now what about the limit of an by bn? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an किसके इक्वल क्या है हमारे पास, 1/n², 2/√ऑफ 1 + 1/n⁴ plus 1 - 1/n⁴ डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1/n²। ये 1/n² इसके साथ कैंसिल आउट एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इट इज 2/√ऑफ 1 + 0 because n approaches to infinity, तो 1/n⁴ approaches to 0 plus 1 minus 0. So it is nothing but 2/1 + 1 which is equals to 2/2 means value is 1. So limit of this value an upon bn is nothing but 1. It is finite and non-zero. Therefore behavior of bn and the series an is same. और bn series क्या है, sigma 1/n², it is again nothing but a p series where p is greater than 1. p series में p अगर greater than 1 हो तो series क्या करती है, converge। यहाँ p कितना है, p is 2 here, so it is greater than 1, it means bn series converges, it means bn series converges। और अगर bn converge करता है तो an और bn का behavior same है, it means an also converges, so this implies an series also converges। Next question is test the convergence or divergence of the series 1/√n sin 1/n। अगर साइन कॉस इस टाइप के फंक्शंस हों तो उस केस में सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे सॉल्व करोगे। मान लेते हैं कि ये सीरीज क्या है, सिग्मा an, देन व्हाट इज योर an इज नथिंग बट 1/√n इंटू साइन 1/n। अगर साइन कॉस या कोई भी इस टाइप का फंक्शन है तो इसको एक्सपैंड कर दो, साइन की एक्सपेंशन लगा दो। साइन की एक्सपेंशन क्या होती है, साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो इसकी एक्सपेंशन में सारी ऑड पावर्स आती हैं और ऑल्टरनेट साइंस, है ना। साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, x - x³ फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव एंड सो ऑन। सो हेयर x इज नथिंग बट 1/n, तो क्या आएगा 1/n
माइनस 1/n³ इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n⁵ एंड सो ऑन। ठीक है, अब n की जो मैक्सिमम पावर यहाँ से कॉमन निकल रही है वो कॉमन ले लो, सिर्फ 1/n ही है सब में मैक्सिमम पावर जो कॉमन निकल सकती है। रेज टू पावर हाफ ऑलरेडी बाहर था, 1 पावर और कॉमन निकल गई, तो ये कितना बन गया n रेज टू पावर हाफ प्लस 1, और अंदर क्या बचा 1 माइनस 3 फैक्टोरियल n स्क्वायर 1/5 फैक्टोरियल n रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, now what is this, it is nothing but 1/n raised to power, LCM लोगे तो ये कितना बन जाएगा 3/2। फाइन, सो नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करती हूँ एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ an एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये वैल्यू n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो 1/n किस पे जाएगा 0 पे, तो ये टर्म भी 0 पे गई, ये टर्म भी 0 पे गई, आगे वाली सारी टर्म में भी 1/n है तो वो भी 0 पे जाएंगे। एंड दिस ऑल्सो अप्रोचेस टू 0 बिकॉज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो इट मीन्स द टोटल वैल्यू अप्रोचेस टू 0, so we can't say anything about its convergence or divergence. So again we have to find out the value of bn, एक ऐसी सीरीज निकालनी है such that limit n approaches to infinity of an by bn is finite and non-zero, है ना। अब an जो है उसकी लिमिट को 0 पे कौन लेके जा रहा था, वही वैल्यू हम bn चूज करते हैं ताकि हमारी ये लिमिट क्या बन जाए फाइनाइट। तो हमें पता है कि अगर हम सिर्फ ये वाला फंक्शन हो an तो उस केस में हमारी लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आनी थी, दैट इज 1। सो इट मीन्स ये वैल्यू है जो पूरी लिमिट को 0 पे लेके जा रही थी। सो हम bn क्या चूज करेंगे 1/n raised to power 3/2। नाउ वी फाइंड आउट द लिमिट n approaches to infinity of an by bn. This is nothing but an is what 1/n raised to power 3/2, 1 minus 1/3 factorial n square plus 1/5 factorial n raised to power 4 and so on, divide by 1/n raised to power 3/2। ये इससे कैंसिल आउट। नाउ व्हाट इज द लिमिट, ये भी 0 पे जाएगी, आगे वाली सारी टर्म 0 पे जाएंगी बिकॉज उनमें 1/n प्रेजेंट होगा, and similarly this also approaches to 0, so the final limit is 1 which is finite and non-zero, therefore behavior of these two series is same, and bn series is nothing but 1/n raised to power 3/2। obviously 3/2 is greater than 1 and it is a p series with p greater than 1, therefore it converges। और अगर ये कन्वर्ज करती है तो an और bn का बिहेवियर सेम है, it means an series also converges। Next question is you have to check the convergence and divergence of the series log n plus 1 minus log n where n goes to 2 to infinity। instead of 1 कहाँ से स्टार्ट करना है 2 से। अगर n goes to 2 to infinity है हमारे पास तो हमारी an सीरीज मान लेते हैं इसको, तो an क्या आएगा log of n plus 1 minus log n। Now log of a minus log b, that is nothing but log of a by b, so it is equal to log of 1 plus 1 by n। Now you know the expansion of log of 1 plus x, क्या एक्सपेंशन होती है इसकी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसमें फैक्टोरियल्स नहीं आते और एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होती है, माइनस एक्स रेज टू पावर 4/4 एंड सो ऑन। So if I apply this expansion, what I will get? It is 1/n, x क्या है हमारा 1/n, so this 1/n minus 1/n the square into 2 plus 1/n cube into 3 minus 1/n raised to power 4 into 4 and so on। अब इसमें से भी मैं 1/n कॉमन ले सकती हूँ, बाकी क्या बचा 1 minus 1/2n plus 1/3n square minus 1/4 n cube and so on। So now if I take the limit of this an then it obviously approaches to 0 because of this। otherwise अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं तो ये सारी टर्म तो 0 पे जाएंगी बट ये वैल्यू लिमिट की क्या आ जाती 1, बट बिकॉज ऑफ दिस द होल लिमिट अप्रोचेस टू 0। बट an के 0 होने पे हम ये नहीं कह सकते कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज, तो हमें क्या करना है
we have to find out a series Bn such that a1/bn की लिमिट क्या हो जाए, फाइनाइट और नॉन जीरो. तो यहाँ कौन सी चीज है जो इसको जीरो पर लेके जा रही थी, 1/n. So we suppose this Bn series as sigma 1/n. Fine. So now what is your limit of an by bn? It is nothing but 1/n into 1 minus 1/2n plus 1/3n square and so on. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1/n. bn की वैल्यू पुट कर दी हमने एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. 1/n इससे कैंसिल आउट. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ 1 minus 1/2n plus 1/3n square and so on. Fine. Now when n approaches to infinity, this approaches to 0, this approaches to 0, so total limit is 1, which is finite and non-zero. Therefore behavior of both the series is same. It means an and bn converges or diverges together. ठीक है. अब bn series क्या है हमारे पास, bn series is nothing but sigma 1/n. और सिग्मा 1/n इज अगेन पी सीरीज. और पी सीरीज में जब p इक्वल टू 1 हो देन दिस इज नथिंग बट bn. और p इक्वल टू 1 पे सीरीज क्या करती है, ये डाइवर्ज. और अगर bn डाइवर्ज करता है तो ऑब्वियसली an भी क्या करेगा, डाइवर्ज. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to check the convergence and divergence of this series 1/1 plus x upon 1 plus x square upon 1 plus x the cube and so on. And it is given to you that x is greater than 0. अगर x greater than 0 है तो obviously ये सारी terms भी क्या होंगी, positive. So it's a positive term series. And what is your an? अगर मैं इस सीरीज को सिग्मा an सीरीज मानूं तो nth टर्म क्या होगी इसकी. फर्स्ट टर्म में x रेज टू पावर 0 है क्योंकि 1 है तो दैट इज नथिंग बट x रेज टू पावर 0. सेकेंड टर्म में x की पावर 1, थर्ड टर्म में x स्क्वायर, तो nth टर्म में x रेज टू पावर n माइनस 1, एक पावर कम. ऐसे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस x की पावर फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में क्या होगी, n. तो दिस इज योर सीरीज. ठीक है, where an is x raised to power n minus 1 upon 1 plus x raised to power n. अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा. हमें इतना तो दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, बट x की जो पावर है n, जैसे जैसे n बड़ा होता है तो ये डिपेंड करता है कि x क्या है, उस पर वैल्यू इसकी चेंज होती है. कैसे, अगर हमारा जो x है वो 0 से तो बड़ा है बट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे x रेज टू पावर n छोटा होता जाएगा. इट अप्रोचेस टू 0 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1. ठीक है, और अगर x 1 के इक्वल होगा तो x की पावर जितनी मर्जी कर लो, इट इज इक्वल टू 1. और अगर x 1 से बड़ा होगा तो x की पावर जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ये वैसे वैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करता रहेगा और ही बड़ा 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 होता जाएगा. तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे. केस 1 इज व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1. अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन x रेज टू पावर n अप्रोचेस टू 0. फाइन. सो इट मीन्स, और x रेज टू पावर n 0 पे जा रहा है तो ऑब्वियसली x रेज टू पावर n माइनस 1 भी 0 पे ही जाएगा. ठीक है, a की पावर तो कम हुई ना. तो नाउ व्हाट इज द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ an. an क्या था, दैट इज नथिंग बट x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर n. अब जब n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी 0 पे जा रहा है और ये भी 0 पे जा रहा है, तो टोटल लिमिट क्या आई, 0.1 विच इज 0. और अगर nth टर्म किसी सीरीज की 0 पे जाती है तो हम उसके बारे में, उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते. अब हमें bn सीरीज चूज करनी पड़ती है ऐसी सच दैट हम an अपॉन bn की लिमिट फाइंड आउट करें तो वो फाइनाइट हो जाए. तो हम bn कैसे फाइंड आउट करते हैं, an की इस लिमिट निकालते हुए जो चीज़ इस पूरी टर्म को 0 पे लेके जाती है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसको हम bn मान लेते हैं. यहाँ पर अगर ये टर्म ना हो तो ये लिमिट क्या आएगी, 1/1 प्लस x रेज टू पावर n की लिमिट क्या आएगी,
दैट इज नथिंग बट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये तो 0 पे जा रहा है, पर टोटल लिमिट क्या बन जाएगी 1। इसका मतलब अगर ये टर्म ना हो तो ये लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आएगी, इसीलिए हम bn को क्या मान लेते हैं x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर हमने bn को ये चूज किया, then what is the limit of n approaches to infinity of an by bn? Now what is your an? An is x raised to power n minus 1 upon 1 plus x raised to power n whole divided by x raised to power n minus 1. You cancel out. So what is the limit of this? It is nothing but 1. Now both the series converges and diverges together. अब दोनों series converges और diverges together. Why? Because limit of this an by bn is finite and non-zero. So इन दोनों का behavior क्या है? Same. अब bn series किस टाइप की है? bn series is nothing but x raised to power n minus 1. It is nothing but a geometric series. gp है ये. कैसे? अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा x रेज टू पावर 0, अगर 2 पुट करते हैं तो x रेज टू पावर 1, 3 पुट करते हैं तो x रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन. सो इट इज नथिंग बट अ जीपी विद कॉमन रेशियो x. और जीपी सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x. हमें पता है अगर मॉड ऑफ x अगर रेशियो लेस देन 1 हो तो जीपी सीरीज जो होती है वो क्या करती है कन्वर्ज. हेयर यू नो दैट x लाइज बिटवीन 0 to 1. अगर मॉड x लेस देन 1 है इसका मतलब x कहाँ लाई करता है -1 से 1 के बीच में. तो ऑब्वियसली ये 0 to 1 वाली जो वैल्यू है वो इसी के बीच में लाई कर रही है. इट मीन्स दिस सीरीज दिस ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस. और अगर ज्योमेट्रिक सीरीज ये bn कन्वर्ज कर रही है और इन दोनों का बिहेवियर सेम है तो ऑब्वियसली ये an सीरीज भी क्या करेगी कन्वर्ज. फाइन. नाउ सेकेंड केस when x is equals to 1. अगर x 1 है तो what is your an? That is x raised to power n minus 1 upon 1 plus x raised to power n. x को 1 पुट किया तो 1 raised to power n minus 1 upon 1 plus 1. ठीक है, तो it is nothing but 1 upon 1 plus 1 which is equals to 1 by 2. It means as n approaches to infinity, the limit of this an is half, which is not equal to 0. और अगर किसी सीरीज की nth टर्म 0 पे नहीं जाती है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करती. इसका मतलब दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट नहीं है बट ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है इसलिए क्या होगी डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. फाइन. नाउ थर्ड केस हमने क्या बनाया था व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. 0 to 1 के बीच में हो गया, इक्वल टू 1 हो गया. नाउ वी हैव टेकन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. जब x 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज होगी तो वो वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी इन्फिनिटी. नाउ व्हाट इज योर an? दैट इज नथिंग बट x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर n. अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसी वैल्यूज निकालते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की, जब भी हम ये लिमिट सॉल्व करते हैं व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो टर्म जो इन्फिनिटी पे जा रही होती है उसको किसी भी तरह से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, है ना. जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ फंक्शन n की फॉर्म में तो आप क्या करते हो जहाँ जहाँ n होता है कोशिश करते हो उसको डिनोमिनेटर में लेके आना. बट इन दिस टर्म यू हैव x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर n. जब n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो x रेज टू पावर n भी किस पे जा रहा है इन्फिनिटी पे. सो मुझे x रेज टू पावर n को डिनोमिनेटर में लेके आना है किसी भी तरह से. यहाँ तो है, यहाँ तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ, बट अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ इट इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ व्हाट वी कैन राइट इट एज x रेज टू पावर n माइनस 1 एज 1 बाई x इंटू x रेज टू पावर n. ठीक है, मैं क्या लिख सकती हूँ x रेज टू पावर n माइनस 1 को x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर माइनस 1. It means x raised to power n upon x. ठीक है, so I can write it like this. Fine. अब ये चीज है जो इस फंक्शन को कहाँ लेके जाएगी इन्फिनिटी पे, तो इसलिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x रेज टू पावर n से क्या कर देंगे डिवाइड. न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में 1 बाई x रेज टू पावर n प्लस 1. नाउ अप्लाई द लिमिट. क्या आएगी वैल्यू? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, so limit is 1 by x. And this is what 1 by
दिस 0 प्लस 1, क्योंकि जब x रेज टू पावर n इन्फिनिटी पे जा रहा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय एक्स रेज टू पावर n किस पे जाएगा? 0 पे. तो इट मीन्स दिस अप्रोचेस टू 0. सो फाइनल लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 1 बाय x. मैंने किसकी लिमिट निकाली? ए एन की लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड x इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या आया? दिस लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0. और अगर ये लिमिट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो ए एन सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं हो. सिंस इट इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज और ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या करेगी? डाइवर्जेंट, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. तो हमने क्या फाइंड आउट किया? व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, देन दिस सीरीज कन्वर्जेस, and when x is greater than equal to 1, then this series diverges. Fine. Now let's do one more problem. That is, you have to find out the convergence and divergence of this series when n goes to 2 to infinity 1 by log n raised to power log n. ठीक है, इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है. इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? मुझे किसी तरह से log n रेज टू पावर log n सीरीज को किसी एक सीरीज से ग्रेटर या लेसर फाइंड आउट करना है. कौन सा रूल लगाऊंगी मैं? व्हेन आइदर ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के टाइम्स बी एन और ए एन इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन के टाइम्स बी एन. तो अगर ये सेटिस्फाई होता है तो बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट हो जाएगी. अगर ऐसा कुछ मिलता है तो अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी. फाइन. सो हमें किसी तरह से log n रेज टू पावर log n को ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू सम सीरीज फाइंड आउट करना है. उसके लिए क्या करोगे? हमें गिवन क्या है? ये रिजल्ट n इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट करना है. फाइन. नाउ लॉग ऑफ एक नेचुरल नंबर m हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं. एक नेचुरल नंबर आप m ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो सच दैट log ऑफ m जो है वो 2 से बड़ा हो जाए. किसी एक नेचुरल नंबर m के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा ही करेगा. और इस नेचुरल नंबर m के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर गया, उस नेचुरल नंबर से बड़े हम कोई भी नेचुरल नंबर्स लें, उन सब के लिए भी ये रिजल्ट क्या करेगा? होल्ड. ठीक है. एक नेचुरल नंबर आपको जरूर मिलेगा m ऐसा सच दैट log ऑफ m किससे बड़ा हो? 2 से. जब उस नेचुरल नंबर के लिए ये वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है तो वो नंबर्स जो m से बड़े हैं उन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए भी ये रिजल्ट क्या करेगा? होल्ड. अब मुझे log n रेज टू पावर log n चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को log n से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. मल्टीप्लाई करने का रीजन बताती हूँ. इसको log n से मल्टीप्लाई किया तो ये जो टर्म है ये इस log की पावर में चली जाएगी. ठीक है. हम log ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x की पावर. ठीक है. तो इसलिए हमने log से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. सो व्हाट यू गेट? इट इज log ऑफ log n रेज टू पावर log n इज ग्रेटर देन log ऑफ n स्क्वायर. ये 2 भी इसकी पावर में चला जाएगा. दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन अप्लाई एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स. अगर एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हो तो e log ऑफ log n रेज टू पावर log n is obviously greater than e raised to power log of n square. ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट log of n raised to power log n which is greater than log e और log आपस में कैंसिल आउट. किससे ग्रेटर आएगा? n स्क्वायर से. ठीक है. टेस्ट पता है हमारे को क्या चाहिए था? 1 अपॉन log n रेज log n. तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1 बाय दिस is obviously less than 1 by n square for all z equal to n. फाइन. तो अब ये सीरीज है सब गिवन जो हमें दी हुई है और ये वाली सीरीज हम मान लेते हैं bn. नाउ bn सीरीज जो हमारे पास आई दैट इज नथिंग बट सिग्मा 1 by n स्क्वायर. और p सीरीज में p अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज. अगर देयरफॉर गिवन सीरीज कन्वर्जेस.